मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ मिलेगा आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया हुआ है 2025 के लिए, उसको कंप्लीट डिटेल में आपको समझाता हूँ। ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का, ठीक है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों एग्ज़ाम इंक्लूडेड हैं। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सब चीज़ बदल गया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल गया है। तो चलिए आपको समझाता हूँ क्या क्या नई चीज़ें हैं, कितने पद हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हुई हैं और क्या क्या आपको किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 23/10, मतलब 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने आपके चालू हो चुके हैं, ठीक है। 23/10 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। आगे आगे है, ये समरी दी गई है कि फीस कितनी है, ठीक है। फीस जो है वो कितनी पड़ेगी आपको भरने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट आई हुई है प्रिंसिपल की, पीजीटी और टीजीटी की, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की। फीमेल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ीस रहेगी। प्रिंसिपल के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस है। पीजीटी और टीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी 500 फीस है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी 500 फीस है। किनको? जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको, महिलाओं को, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, ये फीस उनके लिए है। बाकी अन्य जितने भी हैं उनकी फ़ीस, प्रिंसिपल का फॉर्म भरोगे तो 2500 रुपये, पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म भरोगे तो 2000 रुपये, नॉन टीचिंग का फॉर्म भरोगे तो 1500 रुपये। तो फीस में आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिफरेंस है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये फॉर्म फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एग्ज़ाम जो होगा इस बार, ये 2 पेपर में होगा, मतलब टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। इसी बार से ये इसके एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज है, 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके साथ साथ जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी इस टीयर 2 से, सेकेंड वाले एग्ज़ाम से मेरिट बनेगी। कुछ पोस्ट में साथ पर यहाँ पर इंटरव्यू भी है और किसी में यहाँ पर स्किल टेस्ट भी है, ठीक है। स्किल टेस्ट भी है इन 2 पेपर के बाद। प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू है और अदर पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है, ठीक है। सेंटर कहाँ पर होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कितनी डेट में होगा, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। और एग्ज़ाम कब है ये आपको बता दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पर, ठीक है। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है ऑफिशियल, ठीक है। कितनी वैकेंसीज हैं पोस्ट वाइज ये मैं आपको यहाँ इसमें बताने वाला हूँ। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो है 225 वैकेंसी। पीजीटी जितने भी हैं उनकी हैं 1460 वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी हैं 3962, लगभग लगभग 4000 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है 550, 550। हॉस्टल वार्डन, इसका बहुत लोगों को इंतजार था, इसकी वैकेंसी है 635। अकाउंटेंट की वैकेंसी है 61। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की वैकेंसी है 228। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है 146। तो टोटल आपकी पोस्ट है 7267, मतलब लगभग लगभग 7200 से ज़्यादा, या मैं कह सकता हूँ करीब करीब 7300 के आसपास आपकी पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुई है। ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज कितनी है। जनरल के लिए 116 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 60 सीट हैं, एससी के लिए 33 सीट हैं, एसटी के लिए 16 सीट है। तो टोटल होती हैं 225 सीट। प्रिंसिपल की 225 सीट हैं, ठीक है। बाकी 6 है H1, एच आई बी, LDC, अदर D&D, इन सब की यहाँ पर पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि प्रिंसिपल बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए।
आपकी लिमिट जो है, अपर एज लिमिट 50 साल होनी चाहिए, 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और वो डेट का क्राइटेरिया है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से पहले पहले आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 50 साल से एज आपकी कम होनी चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, ग्रेजुएशन की डिग्री में 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड भी साथ में चाहिए जिसमें भी आपके 50% अंक होने चाहिए। तो यह है प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं, ग्रुप बी में आता है। अगर आपको इंग्लिश में बनना है पीजीटी तो टोटल 112 सीट हैं। यहाँ पर है कैटेगरी वाइज, जनरल की 47 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 हैं, ओबीसी की 30 हैं, एससी की 16 है, एसटी की 8 है, बाकी ये अदर है। ठीक है। हिंदी में आपकी टोटल पोस्ट हैं 81, जनरल की हैं 34, मैथ में है 134, जनरल की हैं 55, केमिस्ट्री में है 169, जनरल की हैं 71, फिजिक्स की हैं 198, जनरल की सीट है 83, बायोलॉजी की सीट है 99, जनरल की सीट है 43, हिस्ट्री की सीट है 140 जिसमें से जनरल की है 58, ज्योग्राफी की सीट है 98, जनरल की है 42, कॉमर्स की है 120, जनरल की है 49, इकोनॉमिक्स की है 155 और जनरल की सीट है 65। वहीं कंप्यूटर साइंस की सीट है 154 जिसमें से जनरल की है 64। और आगे भी आप सेम ऐसे ही देख सकते हैं। तो टोटल जो आपकी पोस्ट है 1460 पोस्ट हैं, 1460 पोस्ट हैं पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिनमें से 611 सीटें जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 141 है, ओबीसी की 388 है, एससी की 215, एसटी की 105 और ये सब अदर की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीजी की पोस्ट है। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। तो पीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं, पीजीटी टीचर आप बनना चाहते हैं, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% नंबर होने चाहिए। बीएड में भी आपके 50% नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आपको पीजीटी देना है केमिस्ट्री से, पीजीटी केमिस्ट्री से देना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट आपका केमिस्ट्री से होना चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, और केमिस्ट्री में आपके 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, और बीएड में भी 50% नंबर होनी चाहिए और आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस। हिंदी की टोटल सीटें हैं 424, जनरल की हैं 174, ईडब्ल्यूएस की 42, ओबीसी की 114, एससी की 63, एससी की 31। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश की हैं 395, जनरल की हैं 162, मैथ की हैं 381, जनरल की हैं 156, सोशल साइंस की हैं 392, जनरल की हैं 161, साइंस की हैं 408 और जनरल की हैं 167। और यहीं पर आपकी कंप्यूटर साइंस की हैं 550 सीट, जिनमें से जनरल के लिए अलॉट है 224। तो टोटल आपकी 2550 जो सीटें हैं वो हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, जिनमें से जनरल की सीटें वो हैं 1044, ईडब्ल्यूएस की हैं 253, ओबीसी की हैं 685, एससी की हैं 380, एसटी की हैं 188, ये आगे हैं अदर्स की। ठीक है। अब आप देखिए, रीजनल लैंग्वेज में अगर आपको टीचर बनना है तो उनकी टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 223, जहाँ पर जनरल के लिए अलॉट है 114, ईडब्ल्यूएस की हैं 17, ओबीसी की हैं 53, एससी की हैं 27, एसटी की हैं 12, बाकी अदर्स। ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं असम, बोडो, बंगाली, गैरो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। इन सब में आपकी इतनी वैकेंसी है, 14 भाषाओं में वैकेंसीज हैं टीजीटी शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टोटल 8 वैकेंसी है, इसमें जनरल की 5 है। ठीक है, ऐसे आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आगे आगे बात करते हैं टीजीटी जो जिनको बनना है, जैसे म्यूजिक में किसी को बनना है टीजीटी, आर्ट से करना है, पीईटी मेल में है, पीईटी फीमेल में है, लाइब्रेरियन में है, तो उनकी पोस्ट है टोटल 1189। ठीक है, जिनमें से 494 494 यूआर की हैं, जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की 116 है, ओबीसी 318,
SC की 175, ST की 86 है। ठीक है। म्यूजिक की है 314 सीट, जनरल की है 129, आर्ट की है 279, 116 जनरल की, पीटी मेल की है 173, जनरल की है 73, पीटी फीमेल की है 299 और जनरल की है 124, लाइब्रेरियन की है 124 और जनरल की है 52। इसमें एक चीज़ है, जैसे क्या होता है, जो फीमेल होती है ना, वो इसमें सिर्फ फीमेल सीट के लिए ही आवेदन कर सकती हैं, जबकि बहुत सारा ऐसा होता है यूपी में देखने को मिलता है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो मेल के सीट के लिए भी आवेदन कर सकती है, मतलब मेल वाली सीट पर भी फॉर्म फिल कर सकती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीमेल वाली सीट में ही अप्लाई करना होगा। ठीक है। आगे टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की आपके पास जो डिग्री होगी उसमें 50% अंक होने चाहिए, बीएड में भी 50% अंक होने चाहिए, और जो सीटेट है, सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, तब आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो किसी को टीजीटी मैथ में अप्लाई करना है, टीजीटी मैथ में अप्लाई करना है, तो उसके मैथ ऑनर्स में 50% अंक होने चाहिए, बीएड में भी 50% अंक होने चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, तब वो टीजीटी मैथ का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन मेल है, हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल नर्स स्टाफ, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट। तो इनकी टोटल सीट्स हैं 1620, जिसमें से 668 आपकी जनरल की हैं, 159 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की हैं 435, एससी की है 240, एसटी की है 114, बाकी अदर्स की हैं। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं अपनी हिसाब से, टोटल सीट और अपनी कैटेगरी की सीट्स आप देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूँगा जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल कर सकें उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल कर लें। ईएमआरएस की बाद में वेबसाइट हैंग हो जाती है, नहीं चलती है, तो सबसे बड़ा यही आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जैसे ही फॉर्म आ गए हैं आप अपना फॉर्म फिल कर दें। अगला है ईएमआई, इसमें पोस्ट डिटेल और सैलरी की बात कर लेते हैं। पोस्ट के हिसाब से आपकी क्या सैलरी रहेगी। प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो है लेवल 12 की 78,800 से 2,99,200 तक की। पीजीटी की जो सैलरी है वो है लेवल 8 की 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक। टीजीटी की जो सैलरी है वो है 44,900 से 1,42,400 तक, लेवल 7 का ग्रेड पे है। लाइब्रेरियन की है लेवल 7। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल इनकी है लेवल 6, 35,400, आगे आप देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की है लेवल 5 की है 29,200। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की है लेवल 5 29,200। अकाउंटेंट की है लेवल 6 35,400। जेएसए की है लेवल 2 19,900। लैब अटेंडेंट की है 18,000 से 56,900 तक सैलरी। ठीक है। तो ये सैलरी का भी मैंने आपको बता दिया है। आगे आगे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम कैसे होगा तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 पेपर होंगे, एक होगा टीयर 1, दूसरा होगा टीयर 2। टीयर 1 जो है वो एमसीक्यू होंगे, उसमें सारे सारे एमसीक्यू उसमें पूछे जाएंगे और ये होगा ओएमआर बेस्ड, मतलब पेन पेपर होगा। ठीक है। ईएमआरएस का ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑफलाइन पेपर होता है। टीयर 2 जो है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके जवाब देने होंगे, लिखने लायक होगा, लिखने वाला होगा। ठीक है। तो आगे देखिए प्रिंसिपल का जो एग्जाम पैटर्न है टीयर 1 का है, जो प्री है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और टीयर 1 जो है 100 मार्क्स का है। टीयर 2 भी 100 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है। लेकिन टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना है तब आप टीयर 2 में जाएंगे। ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल के। टीयर 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज और कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी।
टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर होंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के। टीयर 1 जो है ये आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, और जो टीयर 2 है ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, टाइम क्या है, 2 घंटे का पेपर है, टोटल 100 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 जो है प्रिंसिपल के लिए, तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप, और 15 क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब देने हैं आपको। तो टोटल 55 क्वेश्चन है। एमसीक्यू एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 40 नंबर के हो गए एमसीक्यू, और 15 जो क्वेश्चन है ये हैं 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो टोटल 55 क्वेश्चन जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ठीक है, टाइम जो है वो अलग अलग है उसका। ठीक है, और जो इंटरव्यू है वो है 40 मार्क्स का। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो टीयर 2 और इंटरव्यू को मिलाकर बनेगी। टीयर 2 का 80% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 20%। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आगे बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी जो कंप्यूटर का टेस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका नॉलेज। ठीक है, पेडागोगी बेस्ड आएगी, और एनईपी 2020। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, आईसीटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर लैंग्वेज भी है, हिंदी 10 मार्क्स की, इंग्लिश 10 मार्क्स की, टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो ये है आपका 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का ये है। और इसके बाद आपका अलग से जो पार्ट 6 है, इसमें हिंदी और इंग्लिश है, ये आपको क्वालिफाई करना है, और इसमें कम से कम 40% मार्क्स आपको चाहिए, तभी आपका ऊपर का पेपर चेक होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद टीयर 2 के लिए आपको जो इस मेरिट में क्वालिफाई होगा, टीयर 1 में जो क्वालिफाई होगा उसको टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, आगे है टीयर 2। टीयर 2 में क्या होगा, टोटल क्वेश्चन है 55, 40 हैं एमसीक्यू, 15 हैं डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, एक एमसीक्यू, 40 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू हो गया, और जो 15 क्वेश्चन है ये है 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा पार्ट 2, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 के लिए 2 घंटे, पार्ट 2 के लिए 3 घंटे। ठीक है, और ये जो पीजीटी की मेरिट लिस्ट है ये बनाई जाएगी टीयर 2 के एग्जामिनेशन के ऊपर। इसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस आता है उसके हिसाब से टीयर 2 की मेरिट लिस्ट बनेगी, टीयर 2 के आधार पर। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, पार्ट 6 क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी वालों के लिए कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, आईसीटी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर, फिर पेडागोगी के 20 क्वेश्चन, और एनईपी से 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के हैं। 2 घंटे 30 मिनट आपको दिया जाएगा, 2.5 घंटे इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला पार्ट 6 है जो क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 40% मिनिमम नंबर लाने हैं, तब आपका ऊपर का पेपर चेक होगा। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज इन तीनों को मिला के 30-30 क्वेश्चन, मतलब 10-10 क्वेश्चन तीनों से आएंगे। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, इसके बाद जो इस टीयर 1 में क्वालिफाई होगा वो देगा टीयर 2, और टीयर 2 के हिसाब से ही आपकी बनेगी मेरिट। ठीक है, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 1/3 की। ठीक है, सही क्वेश्चन करने पे मिलेगा 1 नंबर, और आप कुछ गलत करोगे तो आपका 1/3 कटेगा। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3। आगे आगे है टीयर 2 में क्या क्या होगा। तो टीयर 2 में आपका सिलेबस से, जो आपका स्पेसिफिक सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है 40, डिस्क्रिप्टिव है 15, टोटल 55 क्वेश्चन है, और ये भी सेम 100 नंबर के हैं। 40 नंबर के एमसीक्यू, मतलब एक एमसीक्यू 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 15 क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के। तो टोटल 55 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिले हैं। देखा जाए तो आपको इस 15 क्वेश्चन के लिए ही 2.5 घंटे हैं,
40 क्वेश्चन तो आप आधे घंटे में कर लोगे, क्योंकि टिक ही तो करना है, एमसीक्यू है, टिक 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 करते जाओगे आप। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप 1-2 मिनट सोच के कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मेन ध्यान देना है वो इन 15 क्वेश्चन पे देना है कि आप 15 क्वेश्चन को 2 से सवा 2 घंटे या मैक्सिमम 2.5 घंटे तक आप निपटा लो, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे का आपका टोटल पेपर है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है वो बननी है सिर्फ टीयर 2 के एग्जाम के ऊपर। पेपर 1 क्वालिफाई है, पार्ट 6 क्वालिफाई है, जिसके हिसाब से आपका टीयर 2 को आप दे पाओगे, टीयर 2 के एग्जाम में अपीयर होगे। और जब इसमें अपीयर होगे, इसके 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट होगी, उसके हिसाब से आपका चयन होगा। तो ये था पूरा कंप्लीट डिटेल ईएमआरएस के ऊपर। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।